अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है फंक्शन के हवाले से लेक्चर 3, क्योंकि हमने जो है 2 लेक्चर्स पहले भी पढ़े थे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये कहा था कि जो है फंक्शन के बारे में मैं आपको ज़्यादा डीप में बताऊंगा। तो आज हमारा फंक्शन के हवाले से ही लेक्चर है, उसके टाइप्स, ठीक है। तो लेट्स आते हैं, स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ फंक्शन। ठीक है, पहले फंक्शन की जो है हमने डेफिनेशन मैंने राइट की हुई है, वो उस डेफिनेशन को पहले रीड आउट करते, देन आफ्टर आपको जो है सारा एग्जांपल्स मेरे दिए हुए ग्राफिकली एंड जो है मैथमेटिकली वो आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, अ फंक्शन इज़ अ रिलेशन फॉर विच ईच वैल्यू फ्रॉम the first component of a order pair is associated with exists one value from the set of second component of the order pair. Let's suppose आपके पास अगर 2 ऑर्डर पेयर में कंपोनेंट हैं जिसके वो हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, आप कंपोनेंट कहेंगे क्योंकि जो सेट में मौजूद होते हैं मेंबर्स उसको हम कहते हैं एलिमेंट। जो ऑर्डर पेयर में मौजूद होते हैं कंपोनेंट उनको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर में जो मतलब मेंबर्स होते हैं जैसे ए कामा बी, उनको हम कहते हैं कंपोनेंट। जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो आपको पता है, पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, उसको कहते हैं डोमेन। और सेकंड में जो है उसको आप क्या कहेंगे, रेंज। मतलब ये इनपुट ये आउटपुट है हमारा। ठीक है, अब इस डेफिनेशन के मुताबिक इन्होंने ये कहा है कि रिलेशन बिटवीन, ठीक है, जो कंपोनेंट्स के दरमियान ऑर्डर पेयर्स के दरमियान है, वो सारा कॉन्सेप्ट इस जो मैंने ऑर्डर पेयर बनाया इसके तहत आप ले सकते हैं। ये कैसे बनेंगे ऑर्डर पेयर, वेरी सिंपल। अब देखिए एक हमने स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि फंक्शंस के एग्जाम्पल मैंने पहले मैं आपको ये थोड़ा बता दूं कि फंक्शन रियल लाइफ में भी उस दिन मैंने आपको ये बताया था, क्योंकि रियल लाइफ में हम फंक्शन उसको कहते हैं जो मतलब हम किसी भी चीज़ अगर हम इनपुट डालें तो हमें उसका क्या मिले, आउटपुट मिले। ठीक है, अब मैंने उस दिन भी ये एग्जांपल्स दिए थे आपको, जैसे आज के लेक्चर में जो है फिर भी अगेन कुछ और भी एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन, पहले आपको मैं अपनी रियल लाइफ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो रियल लाइफ में कहाँ पे फंक्शन यूज़ होता है। देखिए अब हर जगह अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ या कोई भी एक्स वाई चीज़ है तो ये सारा एक फंक्शन है। क्यों है फंक्शन, देखो एक चीज़ इनपुट हो रहा है तो आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, जैसे ज़ाहिरी बात है अगर आप एक गाड़ी ले लें, ठीक है, अगर आप कार है उसमें अगर फ्यूल आप डलवाएंगे तो गाड़ी चलेगी ना आपकी, क्योंकि वो क्या एक फंक्शन है, अमल है। अगर इनपुट आप रख उसमें आएगा इनपुट तो आपको आउटपुट क्या उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आप एग्जाम्स देते हैं, ठीक है, अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो आपको अच्छा स्कोर मिलेगा, मतलब इनपुट अच्छा होगा तो आउटपुट भी आपको मिलेगा। ठीक है, हर चीज़ ऐसी होती है। अगर हम सारा दिन चलते घूमते, ठीक है, अगर हम लेट्स सपोज नाश्ता ना करें सुबह का, अगर पेट में कुछ नहीं होगा तो वो हमें क्या होगा, अगर खाएंगे तो कुछ तो एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होगी, काम करने की सलाहियत ज़्यादा होगी, तो क्या है वो हमारा सारा आउटपुट। ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे फंक्शन के रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स है। ठीक है, ये है मैथमेटिकली। अब ये मैथमेटिक्स के फॉर्म में क्या होता है, कुछ इक्वेशंस होती हैं, उनमें आप वैल्यू रखते हो तो आपको क्या मिलता है, एक क्वांटिटी आउटपुट मिलता है। रियल लाइफ में एक फंक्शन तो वेरी इजी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही मसला होता है सर फंक्शन है क्या, क्योंकि उस दिन भी मैंने ये आपको कहा था कि फंक्शन वर्ड्स जो है उसका जो मतलब है वो है अमल किसी भी चीज़ का। तो मैथमेटिकली क्या है आपके पास, ये भी सारी चीज़ें आपकी क्या हो रही हैं, अमल में है, क्योंकि मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस को उठाते हैं। ठीक है, जैसे एक वैल्यू ले ली, फिर उस वैल्यू पे हमने उस वैल्यू की जगह एक्स की जगह मतलब कोई वैल्यू पुट की तो हमें आउटपुट मिला, मतलब मैथमेटिकली इसका इस तरीके से रिलेशन है। देखिए ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक, मैंने क्या किया है कि आप ऐसे समझ लें, एक इस बॉक्स में मैंने एक इक्वेशन ली है, वो हमारे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 5x। ओके, तो ये जो हमारे पास गिवन है फर्स्ट, इसमें हम क्या रख रहे हैं, इनपुट रख रहे हैं। इनपुट हमने मतलब इधर क्या रखा, 2। जब हम यहाँ 2 रखेंगे तो जाहिर बात है x की जगह क्या आ जाएगा 2, तो 2 5 का क्या हो जाएगा 10, तो हमें आउटपुट क्या मिला, 10 मिला। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इस पे पुट करें 4,
अगर हम इनपुट 4 रखेंगे x की जगह पे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा 20। इसी तरीके से सेम एज अगर हम 7 अगर इनपुट में 7 रखूंगा तो यहाँ पे x की जगह पे जब 5 7 से मल्टीप्लाई होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा 35। तो ये था हमारा मैथमेटिकली वैसे, क्योंकि एक फंक्शन हमने बनाया, ठीक। अब यहाँ पे जैसे f ऑफ x, इसको हम क्या पढ़ेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू 5x। जो f ऑफ x है, जो इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट, मतलब ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ पे अगर आप जब x की कोई सी भी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपको इनपुट मिलेगा, ठीक है। इनपुट रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट, जैसा कि यहाँ पे हमने ये कुछ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जनरल हमने लिखा है, जैसे y क्या है आपका आउटपुट है, जो रिजल्ट आपको मिलता है। जाहिर बात है, क्योंकि ये जो फंक्शन है पहले किसी ना किसी वेरिएबल के बराबर होगा, हल करोगे तो जो आउटपुट मिलेगा वो क्या बनेगी, y की वैल्यू, ठीक है। और ये जो f है वो क्या है, नेम ऑफ फंक्शन, x क्या है आपका इनपुट। क्योंकि देखिए ना बेटा, यहाँ पर अगर जब आपके पास 10 आ रहा है तो वो आपका क्या हुआ, आउटपुट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंक्शंस के जो है अमूमन देखिए, पहले तो थोड़ा मैं आपको ये भी बता दूं कि फंक्शन को रीड आउट कैसे करते हैं। जैसे हमने ये लिखा एफ, अब इसको आप रीड आउट कैसे करेंगे, देखिए आप कहेंगे एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B, ठीक है। अब इसको आप इस तरीके से रीड आउट करेंगे, क्योंकि फंक्शन को जो है शो हम इस तरीके से, अब यहाँ पे कोई से भी वेरिएबल आ सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, GCD भी लिख सकते हैं। तो आप कैसे कहेंगे, G इज अ फंक्शन फ्रॉम D to C, ठीक है। F इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B, मतलब 2 यहाँ पे आप देंगे, ठीक है, ओके। नाउ अब देखिए हम क्या करते हैं, फंक्शन को ग्राफिकली हम समझेंगे, ठीक है। किस तरीके से, क्योंकि ग्राफिकली आप जब फंक्शन एक लाइन लेंगे तो उस पर जो ग्राफ बना हुआ है वो लाइन आप देखेंगे कि वो टच कितने पॉइंट्स पे हो रही है उस ग्राफ के। जैसे कि ये हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये 2 ग्राफ्स मैंने दिए हुए हैं, क्योंकि ये फंक्शन क्यों नहीं है और ये फंक्शन क्यों है, दोनों के बारे में मैं ये आपको बताऊंगा। पहले ये जो हमने टेस्ट किया है लाइन का, वो हमने टेस्ट किया है वर्टिकल लाइन टेस्ट पे, ओके। तो नाउ पहले एक्स एक्सिस आपने लिया, उस पर ये हमने पैराबोलिक टाइप पे ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक वर्टिकल लाइंस को ड्रा किया है। अब देखिए वर्टिकल लाइन जो है आपके पास इन 2 पॉइंट्स पे क्या हो रही है, आपकी टच हो रही है। वर्टिकल जो लाइन है वो 2, मतलब पॉइंट 1 एंड 2, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट फंक्शन बिकॉज वर्टिकल लाइन टच 2 पॉइंट्स, ओके, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, आप देखिए ग्राफ लिया, अब वर्टिकल लाइन आपने ड्रा की, तो ये क्यों फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन बिकॉज वर्टिकल लाइन टच 1 पॉइंट। क्योंकि जब किसी भी ग्राफ पे आपकी वर्टिकल लाइन, किसी भी ग्राफ हो XYZ, मिसाल आपके पास इस तरीके से भी ग्राफ्स आते हैं, क्योंकि ये देखो 1 2 3, अब ये 3 मतलब 1 से ज़्यादा, अगर 1 पे आएगा, किसी भी 1 पॉइंट पे टच होगी वो लाइन, तो आप कहेंगे कि वो फंक्शन है। अदरवाइज अगर वो 2 से, मतलब 2 3 4 5 6 7, मतलब जितने भी ग्राफ कोई सा भी हो, अगर उस पर 2 पॉइंट से ज़्यादा टच होगी कहीं भी लाइन, वो फिर वो आपका क्या फंक्शन नहीं कहलाएगा, इट इज़ नॉट फंक्शन, ओके। एंड हॉरिजेंटली आप खुद ट्राई करना, सेम एज इट इज इसी तरीके से होगा। उसमें बस ये वर्टिकल लाइन है, हॉरिजेंटल पे आप लाइन खींचेंगे, सेम कॉन्सेप्ट इसी तरीके से आप खुद ट्राई करना, ओके। अल्लाह हाफिज़।